दोस्तों, अब कौन से इश्यू ऐसे आपको लग रहे हैं कि जिसके बारे में आप भी चर्चा कर रहे हैं और आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि अनिल जी इस बारे में आप हमसे आज जरा थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड क्या चल रहा है, बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है, जरा बताइए। हाँ, बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आते हैं, अभी कमेंट भी खुली है, फोन भी आते हैं। तो लोग पूछते हैं कि अनिल जी इसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में क्या होगा, और मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई लोग मुझसे जानना चाहते हैं, क्योंकि दे ट्रस्ट मी, उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि भाई अनिल जी जो भी बताएंगे वो कल का सच होगा। आज का सच तो है, मगर दुनिया के सामने उजागर होने के लिए शायद एक दिन लगेगा, 2 दिन, महीना भी लग सकता है कुछ बातों के लिए, मगर सच बोलेंगे। अब उनसे उनकी एक नीयत है कि भाई मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कभी धोखा नहीं दूंगा। जो सच्चाई है, जो मुझे इस समय अवगत है और जिसको मैं सत्य प्रज्ञापित कर सकता हूँ, एक एफिडेविट कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये सच है, और उसमें हमने लिखा रहता है कि अब तक का और अभी का ये सच है। कल सच बदलता है, सच भी ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहता है, सच भी बदलता है, सिचुएशन बदलती है, मनस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है। तो मैं कुछ सवालों के जवाब आपको जो रैपिड फायर की तरह देते हैं ना, उस तरह से देने जा रहा हूं। आज चलो ऐसा ही करते हैं कि एक विषय लेके लंबा आपके साथ एक 8-10 मिनट का संवाद करने के बजाय मैं ऐसे 8-10 सवाल लेता हूं और फटाफट उसके जवाब आपको देता हूं। आपके मन में एक प्रश्न ये है कि भाई ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा, इनका विलीनीकरण, विलय होगा कि नहीं होगा? एक शब्द में मैं बता सकता हूं, और ये सच यही रहेगा, मतलब यही होके रहेगा, जो बता रहा हूं मैं वही होगा। नहीं, भूल जाओ। खुद सुनेत्रा देवी अजीतदादा पवार जो बहुत बार अपमानित हुई है, वो ठीक है, अजीतदादा काबिल थे, शरद पवार के ऊपर मात कर सकते थे, शरद पवार थक गए थे, उनकी तुलना में अजीत दादा में ऐसा सामर्थ्य था, लोकप्रिय थी कि उन्होंने ऑलमोस्ट शरद पवार जी को रिप्लेस कर दिया था। तो उनको डर नहीं था कि भाई विलीनीकरण के बाद मेरी कांग्रेस वीक पड़ेगी, या मुझे दुय्यम भूमिका मिलेगी, या मेरे को ये लोग टेकन फॉर ग्रांट करके बदनाम करेंगे और ये भी करेंगे मेरा पावर कम करने का। वो नहीं था उनको, इसके लिए वो ठीक थे, वो थी सिचुएशन अलग थी। मैं भी बोल रहा था कि दादा करेंगे, दादा नहीं है तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि रोहित पवार जो भी कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो गोबेल्स की तरह कर रहा है। उसको क्या करना है कि सुनेत्रा देवी जो है उनके हाथ पांव काटने हैं, उनको दुर्बल बनाना है, उनको डिपेंडेंट शरद पवार, रोहित पवार और सुप्रिया सुळे के ग्रुप के ऊपर करना है। इसलिए ये व्यूह रचना चल रही है। उनका एक ही मकसद है, सुनेत्रा देवी को अलग करो और अलग करने के बाद उनको खत्म करो। ये सब जो कर रहा है, वो जो गोप्य स्फोट कर रहा है, ये कर रहा है, उसका पर्पज एक ही है, प्रफुल्ल पटेल को बदनाम करो, तटकरे को बदनाम करो, और अरोरा को बदनाम करो। उसकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है पिछवाड़े में उसके, है तो वो यहां तक जाता था कि सुनेत्रा देवी को भी बदनाम करता था, बिल्कुल करता था। इतना हलकटपना वो कर सकता है, करेगा भी शायद कभी, क्या मालूम अपने को। एक बार फाइनली ये हो गया कि नहीं, ये विलय विलय कुछ नहीं होगा, अभी उनको पता चला है करके ही ये सब चला है, कैंपेन जो चल रहा है, उनको अभी सुनेत्रा देवी को अकेला करो, ये कैंपेन चालू है। उनको इस तरह से मुसीबत में डालो, इस तरह से ट्रैप करो कि उनको इनके साथ जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तो उनकी बदनामी चल रही है। एक्सपोज भी हो रहा है, वो रोहित एक्सपोज हो रहा है। अभी कल प्रफुल्ल पटेल बोल नहीं रहे थे, कल उन्होंने बोल दिया भाई उनका विमान बुक हुआ था 7 बजे, 7:10 पर, मैं 8:30 को उनके मिलने गया, और तब मेरी अपॉइंटमेंट बाद में फाइनल हुई, तो वो जाने वाले थे। फिर रोहित ये नहीं बता रहा है, मैं, आप चैट जीपीटी है ना आपके फोन पे, आप करके देखो, मैंने किया,
चैट जीपीटी को मैंने पूछा कि महाराष्ट्र के कौन कौन नेता रोड एक्सीडेंट में गए, प्लेन एक्सीडेंट नहीं, रोड एक्सीडेंट में। दादा आप जाके देखिए, मेरे को जब मैंने ये क्लोज किया क्योंकि अभी शूटिंग करना था, तब 36 नेम्स आ चुके थे। 36 नेता महाराष्ट्र के इसमें कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब तुम ये प्लेन एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, उसके नेशनल तो बहुत ही है, मतलब वो नेशनल का भी मैंने ऐसे ही चेक किया कार प्लेन क्रैश का, तो उसमें मधर और सिंधिया से लेके अपने रेड्डी इसके वो बहुत सारे आ गए। उसमें भी करीबन 40-50 लोगों के नाम है जो इंडिया में एयर क्रैश में चले गए। रोड एक्सीडेंट में तो राजेश पायलट भी मारे गए थे राजस्थान के। और यहाँ पे अपना मेरे जिगरी दोस्त थे श्रीकांत जिसकार, अरे बाप रे कितना बड़ा आदमी है, मुख्यमंत्री बनता था वो कांग्रेस का, आज कांग्रेस का सबसे अच्छा नेता, वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। गोपीनाथ मुंडे है ना बाबा, गोपीनाथ मुंडे के समय भी कुछ लोगों ने शक किया था कि ये रोड एक्सीडेंट हुआ ही कैसे, वो टेम्पो आया कहाँ से। वो आदत होती है लोगों की, कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो। ये विमान एक्सीडेंट का बात कर रहा है, ये गारंटी है क्या रोहित, तुम इतने उछल रहे हो कि अगर ये है ना, इसको कोई बदल नहीं सकता दादा, मेरा बहुत विश्वास है। आदमी की नियत अपने हाथ में होती है, मगर नियति नहीं होती है दादा। नियति, डेस्टिनी, नसीब नहीं आप कुछ कर सकते उसके सामने। आप नियत अच्छी रख सकते हैं, नियत रखते हैं, नियति नहीं, डेस्टिनी नहीं। तो अगर दादा की मौत तय थी तो क्या मालूम वो प्लेन से नहीं गए और कार से जाते, रात के समय जाते, तो भी अगर उनकी मौत तय थी तो एक्सीडेंट होता ही था, 100% होता था। अगर है ना लिखा, नहीं बदला सकता। मैंने कई ऐसे मृत्यु देखे हैं। आपको सबसे मेरी जिंदगी का मैं कभी जिंदगी में भूला नहीं ऐसा एक हादसा बताता हूँ, मृत्यु कैसे आता है, नियति कैसे होती है। मैं और मेरे एक मित्र, 2 मित्र, हम पुणे से सोलापुर जा रहे थे, सुशील कुमार जी शिंदे से मिलने के लिए जा रहे थे, कार से जा रहे थे। तो बहुत देर तक टॉयलेट नहीं थी, तो गाड़ी रोक के मेरा एक मित्र था, वो खेत में उतरा। तभी मेरा ध्यान ऊपर गया तो मैंने देखा कि एक ईगल, गरुड़ बोलते हैं हम मराठी में उसको, वो ऊपर उड़ रहा था, उसके पैर में सर्प था और वो पकड़ के जा रहा था। ये मैंने कभी अभी ऐसा पिक्चर में देखा था, चित्र में देखा था, वो ऐसा सच में नहीं देखा था। मैं वो जो पेशाब कर रहा था मित्र, उसको बोला, अरे देख ऊपर, वो देख गरुड़ लेके जा रहा है। आप बिलीव करो, जब मैं ये उसको बता रहा था तब वो गरुड़ के पंजों से वो सर्प नीचे गिरा तो सीधे मेरा जो पेशाब कर रहा था मित्र, उसके गले पर गिरा। उसने डंक मार दिया था उसको, और इतना जहरीला था कि ऑन द स्पॉट विद इन सेकंड्स उसकी मौत हो गई। वो पूरा मामला उस समय मोबाइल नहीं थे करके चित्रित नहीं हुआ है, तो मैं वो उसको चित्रित करता था, ये भी चित्रित हो जाता था। और इसकी नोंद है। मौत आती है, कैसी आती है। मेरे एक मित्र है, वो बोले कि वो ड्राइविंग कर रहा था, मित्र थक गया, उसको बोले कि चल मैं गाड़ी चलाता हूँ। वो उतर के ऐसे आ गया तो अंदर देखा तो वो हार्ट अटैक आके मर गया था। नियति के सामने नहीं चलता है। दादा की मौत अगर लिखी होती थी तो कार में भी हो सकती थी। उसके लिए इतना बड़ा सब कुछ रोहित जो बता रहा है उसकी भी जरूरत नहीं थी। मौत मौत है, आने वाली है, वो जब आने वाली आएगी, ना आप बच सकते ना मैं बच सकता, और नहीं आई है तो नहीं आएगी, ये भी बड़े। मगर एक षड्यंत्र उसके बारे में। और एक 2-3 बातें है कि बांग्लादेश में नई सत्ता जो आई है, मुझे लगता है कि उनकी सर्वाइवल ही इसके ऊपर डिपेंड रहेगी कि वो भारत के खिलाफ रहे। भारत के साथ दोस्ती करके हसीना भाग के यहाँ आने के बाद संभावना नहीं है। तो बांग्लादेश का ये जो आया है पंतप्रधान, वो भी ज्यादा प्यार हमसे नहीं कर सका, उसको भी दुश्मनी करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि ट्रम्प वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा रहा है, ऐसा हम समझते हैं, मगर अभी वर्ल्ड वॉर होता नहीं है और होगा भी नहीं। वो लोकल वॉर ही होगा। ईरान पर पहले भी बम डाल चुका है, फिर से डालेगा, एक एरिया में डालेगा। पूरा विश्व युद्ध का संभावना नहीं है, ये मैंने और सोर्सेस से भी कंफर्म किया है। धन्यवाद।